हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर हिना। स्वागत है सबका आज एक इम्पोर्टेंट सेशन में, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द्वादश निदान 12 कॉजेज ऑफ सफरिंग। बट उससे पहले आप सबको छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। मेरे तुम्हारे सबके लिए इस दिवाली बहुत ही सुनहरी रहे और बहुत ही खुशियों भरी रहे। तो आप सबको एक बार मेरी तरफ से और टेक्स्ट बुक फैमिली की तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी एंड शुभ दीपावली। तो आई होप आप लोगों का त्योहार अच्छे से जा रहा है। तो बीच में कुछ 10 मिनट आप मेरे लिए निकाल लीजिए, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कराऊंगी। जस्ट 10 मिनट्स में हम इस टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे। सो आई विश ऑल द गुड लक कमिंग योर वे, ऑल द प्रॉस्पेरिटी कमिंग योर वे, ऑल द लाइट, ऑल द गुड न्यूज कमिंग योर वे, एंड स्पेशली योर नेट जेआरएफ गेटिंग क्रैक्ड इन दिस ईयर। तो इस दिवाली पे हम लोग तो आपके लिए एक ही दुआ लेके आए हैं कि किसी भी तरह से, कितनी भी मेहनत करके, जैसे भी है, हम आपका इस बार जीआरएफ जरूर क्रैक कराएं और आपका जीआरएफ होगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं एक बार एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है प्रतिस्ताम्पदा, दैट इज द्वादश निदान। और ये किस चीज का टॉपिक है? ये बुद्धिज्म का टॉपिक है। तो जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते जाइए, प्लीज बता दीजिए, इज द वीवीपी फाइन, आर वी ऑडिबल, विजिबल, एवरीथिंग इज ऑल ओके? तो एक बार सबको फिर से गुड इवनिंग, द वंस हु आर जॉइनिंग लेट, एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी, प्रॉस्पेरस, कलरफुल छोटी दिवाली एंड अ बड़ी दिवाली जो कि कल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। बट अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको अभी के अभी टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। पीडीएफ आपके साथ टेलीग्राम में ही शेयर किया जाएगा। या तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप एडुकेशन बाय डॉक्टर हिना लिखकर भी सर्च कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। द नेम ऑफ अवर टेलीग्राम ग्रुप इज एडुकेशन बाय डॉक्टर हिना। अगर आपने अभी तक ये बुक ऑर्डर नहीं करा तो आज दिवाली है, अभी ऑर्डर कीजिए। 330 रुपीज का ये बुक है। कहते हैं ना, दिवाली पे अपने लिए वही चीज ऑर्डर करनी चाहिए जो सबसे ज्यादा हेल्प करे। और एक शिक्षक हो आप, आपको पूरी लाइफ ये किताब काम आएगी। अगर आप नेट की तैयारी करते हो, सेट की तैयारी करते हो, पीएचडी की करते हो, सीयूईटी की करते हो, इसके अलावा और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनटीए के पीएचडी की कर रहे हो जो एजुकेशन से रिलेटेड है, दिस बुक इज विल बी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज इसमें कंटेंट ऐसा है जो 100% करेक्ट है। 100%। ठीक है, यहाँ पे एमसीक्यूज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे। और अगर बूस्टर कोर्स ज्वाइन नहीं करा तो टाइम अप हो रहा है, बिकॉज दिवाली के बाद तो हमारी स्पीड, डेडिकेशन, मेहनत और बढ़ने वाली है, क्योंकि दिन होते जा रहे हैं कम। त्योहार तक जो रिलैक्सेशन था वो भी खत्म हो जाएगा दिवाली के बाद, क्योंकि हम आपसे फिर और मेहनत की उम्मीद करेंगे। तो जल्दी से आज ही बूस्टर कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद प्रतिस्थापन, जिसको आप बोलते हो प्रत्यक्ष समुत पदार्थ। क्या है? इसका दूसरा नाम है डिपेंडेंट ओरिजिनेशन या फिर डिपेंडेंट अराइवल। आमतौर पे आश्रित उत्पत्ति या प्रत्यक्ष संपदों के रूप में अनुवाद बौद्ध धर्म में एक प्रमुख सिद्धांत है। तो बुद्धिज्म में ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको बुद्धिज्म की हर ब्रांच एक्सेप्ट करती है। सो इट इज वन ऑफ द की, इट इज वन ऑफ द प्रमुख सिद्धांत ऑफ बौद्ध, जहां पे ये माना जाता है कि हर चीज की दूसरे पे डिपेंडेंसी है। तो ये जो कोट है ना, ये एज इट इज एग्जाम के अंदर, एज इट इज ये कोट एग्जाम में पूछी गई थी कि इफ इट एग्जिस्ट इट सीक्स टू एग्जिस्ट, इफ दिस एग्जिस्ट दैट एग्जिस्ट, इफ दिस सीक्स टू एग्जिस्ट देन दैट सीजेस टू एग्जिस्ट। यानी अगर ये मौजूद है तो उसका भी अस्तित्व है, यदि इसका अस्तित्व नहीं है तो इसका भी समाप्त। यानी एक चीज दूसरे पर क्या है? एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर अनुवादित है, एक दूसरे पर निर्भर है। यानी हर चीज एक दूसरे के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन से बंधी हुई है। सो एवरीथिंग, एवरी फिनोमिना इज डिपेंडेंट अपॉन दी अनदर। तो ये कोड एज इट इज एनटी आपको पेपर में पूछ चुका है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी आपको एग्जाम में मिल जाए। इसलिए इस कोड को प्लीज बुक में नोट कीजिए, पेड नोट्स में नोट कीजिए, जहां पर भी आप नोट करना चाहते हैं लिख लीजिए। इफ दिस एग्जिस्ट, अगर ये मौजूद है तो दैट एग्जिस्ट, वो भी मौजूद है। अगर ये समाप्त है, इफ दैट डज नॉट एग्जिस्ट
सो दिस विल ऑल्सो नॉट एग्जिस्ट, वो भी समाप्त हो जाए। क्लियर टू एवरीबॉडी? ये है तो वो है, वो नहीं है तो ये भी नहीं, बिकॉज वन इज डिपेंडेंट अपॉन दी अनदर। तो प्रति समुत पदार्थ का मेन प्रिंसिपल क्या है कि चाहे कोई भी धर्म है, चाहे कोई भी फिनोमिना है, चाहे कोई भी प्रिंसिपल है, कोई भी धर्म, कोई भी घटनाएं, कोई भी सिद्धांत, वो दूसरे पे डिपेंडेंट है। सबकी निर्भरता है, उस निर्भरता से ही उनकी उत्पत्ति होती है। हर मूल सिद्धांत ये है कि सभी चीजें, घटनाएं, सिद्धांत, धर्म एक दूसरे पर कहीं ना कहीं निर्भरता से उत्पन्न हुए। क्लियर? तो नाम से ही समझ आ रहा है डिपेंडेंट, आप किसी पर डिपेंडेंट हो, आपका होना, आपका अराइजिंग, आपकी उत्पत्ति, आपका इंडिविजुअलिटी दैट इज डिपेंडेंट ऑन समबडी। लाइक वी से, हम क्यों हैं? बिकॉज हमारी मदर से हम हैं। सो इट इज डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। और इसी का ही मेन कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट क्या है? द्वादश निदान। द्वादश निदान यानी कि 12 कॉजेज ऑफ सफरिंग। आप कहते हो ना मैम ये जन्म मृत्यु का साइकिल कैसे बना? तो ये जो जन्म मृत्यु का साइकिल है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ दीज 12 निदानास, जिसको आप व्हील ऑफ लाइफ भी कहते हैं, जिसमें वो आपको कॉजेज ऑफ सफरिंग बताते हैं, जिसकी वजह से पूरा ये डेथ और रीबर्थ का साइकिल बना हुआ है, जिसको आप संसारा कहते हैं। The cycle of death, rebirth, birth, death, rebirth, that complete cycle, जिसको आप संसारा के नाम से जानते हैं। संसार, ये संसार क्या है? कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, मृत्यु हो रही है, फिर जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, जन्म हो रहा है, यही चीज। ये संसार जो है आपका, दिस इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस साइकिल, जो बर्थ एंड डेथ की साइकिल है। और इसमें 12 कॉजेज ऑफ सफरिंग बताए गए हैं, जिसको आप बोलते हैं द्वादश। द्वादश संस्कृत में द्वादश मीन्स 12, द्वादश निदान, जिसको आप व्हील ऑफ लाइफ भी कहते हैं। और यही जो आपको बताता है किस चीज का क्या इफेक्ट है, कॉज एंड इफेक्ट, किस पर आप निर्भर कर रहे हो। That is why this Dwadash Nidan is a prominent concept of Pratyut Sampada. Clear? So these are also called as 12 links of dependent origination. 12 links of dependent origination, Pratyut Samudpada. क्लियर? जहां पर फर्स्ट कॉज, दूसरे से दूसरा, तीसरे से पूरा एक सीक्वेंस दिया गया है, जो ये बताता है पल पल पर, जीवन दर जीवन, ये साइकिल कैसे चलती है हर लाइफ में। बर्थ के बाद रीबर्थ, डेथ, बर्थ, डेथ, रीबर्थ, ये पूरी साइकिल एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। क्या वो 12 लिंक है या क्या वो 12 कॉजेज ऑफ सफरिंग है? दिस इज कॉल्ड एज योर द्वादश निदान। And this is very 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 important because 2023 के पेपर में इस पे से क्वेश्चन आ चुका है। अब इस कॉन्सेप्ट में से नया क्वेश्चन आपके लिए क्या आ रहा है, उसके लिए आप रेडी रहिए। बिकॉज अगर आपने आज का सेशन देख लिया तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस कॉन्सेप्ट में से जो आ जाए और आपको ना आता। आपको ये मीनिंग पता है कि प्रत्युत संपाद आप किसको कहते हैं, आपको ये मालूम है। उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डिपेंडेंट ओरिजिनेशन और डिपेंडेंट अराइजिंग। ठीक है। प्रत्युत संपदात का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि देयर इज सम वन एग्जिस्ट तो अदर विल एग्जिस्ट, वन विल डाई, अदर विल डाई, पूरी साइकिल बताते हैं। और इसी का मेन प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट है 12 कॉजेज ऑफ सफरिंग, द्वादश निदान, व्हिच इज द कंप्लीट चेन ऑफ बर्थ, डेथ, रीबर्थ, जो पूरा संसार क्रिएटेड है। एंड नाउ we will move forward towards what? We will discuss those 12 causes. पहला है इग्नोरेंस, जिसको आप अविद्या के नाम से भी जानते हैं। और विद्या क्या है? सही चीजों का ज्ञान। फॉर्मेशन, जिसको आप संहार भी बोलते हैं। कॉन्शियसनेस, विज्ञान। नेम एंड फॉर्म, नाम रूप। सेंसेस, कॉन्टैक्ट, फस। फीलिंग और सेंसेशन, वेदना। किसी चीज की भूख होना, तन्हा। क्लिंगिंग और या किसी चीज पर झपट जाना, उपादना। वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, भाव। आपका जन्म,
जति, आपका ओल्ड एज और मृत्यु जन्म मरण। यानी मौलिक अज्ञान, गठन, चेतना, नाम एंड रूप, इंद्रिया सक्रिय, संपर्क करें, अनुभूति, लालसा या प्यास, चिपकना या पकड़ना, बनना या संसारिक अस्तित्व, जन्म, बुढ़ापा एंड मृत्यु। तो ये तो है 12 12 कॉजेज ऑफ सफरिंग जो पूरे एक चेन में देखे जाते हैं साइक्लिक वे। और ये आपको एज इट इज सीक्वेंस में याद रखने, एज इट इज, आप इसका सीक्वेंस नहीं चेंज कर सकते, बिकॉज इग्नोरेंस के बाद ही फॉर्मेशन आता है, जिससे कि आपकी कॉन्शियसनेस डेवलप होती है और आप उसको कोई नाम देते हैं और आपकी भावनाएं उससे जुड़ती हैं, फिर आपको उसकी भूख होती है और इस तरह से आप संसार में लॉस्ट होते हैं और फिर जन्म है और जन्म के बाद मृत्यु। तो जान लेते हैं इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है। इग्नोरेंस का मतलब होता है अविद्या, यानी आपको यही नहीं पता आपका जन्म क्यों हुआ है। वास्तविकता, प्रकृति की अज्ञानता, आप अज्ञान में जी रहे हैं क्योंकि आपको रियल मोटिव ऑफ योर बर्थ ही नहीं पता। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब आपकी जितनी भी ये शारीरिक गतिविधियां हैं जिनमें आप एंगेज रहते हैं। कॉन्शियसनेस, जिस चीज के बारे में आप अवेयर हो, कॉन्शियस मीन्स चेतना, जिसके बारे में आपको पता है, जिसके बारे में आपको पता है, आप अवेयर हो, उसको कहते हैं चेतना। चेतन और अचेतन है ना, चेतन मीन्स पता है। नेम एंड फॉर्म, आपका ये जो शरीर है, आपका जो ये मन है, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मेरी पूरी आपका बॉडी। सिक्स सेंसेस, आपको भी पता है आपके 5 सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं, आपकी पंच इंद्रियां कौन सी हैं, क्लियर। दृष्टि, सुनना, स्मेल, टेस्ट, टच और आपकी माइंड, माइंड को भी यहाँ पे उन्होंने सेंसेस में काउंट करा है। संपर्क, आपका संपर्क इस भारी दुनिया के साथ, जब आप लोगों की अच्छाइयां बुराइयां सुनते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अनुभूति, जब आप उनके संपर्क में आए तो आपको कैसा फील हुआ, अच्छा लगा, बुरा लगा या कोई फीलिंग नहीं। लालसा, उसके साथ और बैठने की इच्छा, उसके साथ और जुड़ने की इच्छा। जब आप किसी इंसान के संपर्क में आते हैं तभी आपका उसके प्रति फीलिंग्स डेवलप होती है, जिसकी वजह से आपका उसका अगली बार भी मिलने का मन करेगा या नहीं करेगा, जहां से आप रिश्ते बनाते हैं और फिर आपका उसके साथ एक रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। क्लिंगिंग, चिपकना, आपको उसके बिना रहना ही पसंद नहीं होता। आमतौर पे मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ, उस इंसान से आप और जुड़ते रहते हैं और वहीं से कहते हैं ना, हम बार बार जन्म ले लेंगे तेरे लिए, बनना, पूर्व जन्म, अस्तित्व, वहां से उसके बारे में सोच रहे हो, उसी के बारे में बात कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक अ बर्थ, रीबर्थ, ठीक है। फिर बर्थ, आप आए, फिर आप एजिंग हुआ, एजिंग के बाद आपकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद फिर आप पैदा हुए, फिर पैदा होके आपको यही नहीं पता आप क्यों पैदा हुए, आप मटेरियल वर्ल्ड में लॉस्ट हो गए, मटेरियल वर्ल्ड के बारे में सोच रहे हो, अपने शरीर के बारे में सोच रहे हो, चीजों से जुड़ रहे हो, पैसा, लग्जरी, इंसानों से जुड़ रहे हो, एंड इसी रीजन से फिर आप उस कर्म की साइकिल में बंध गए, फिर से तुम्हारा जन्म होगा, फिर से मृत्यु। सो तभी इसको कहा गया है 12 कॉजेज ऑफ सफरिंग। क्या हो, क्या कहा गया है, 12 कॉजेज ऑफ सफरिंग। आफ्टर ऑल इन्हीं की वजह से ही आप इस साइकिल में लॉस्ट रहते हो कि आपका बर्थ होता है, आपकी डेथ होती है, फिर आपका रीबर्थ होता है, क्योंकि आप जब डेथ कर रहे थे तो आप शांत नहीं थे, आपके मन में ये था कि मुझे अगले जन्म में फिर से इसी से जुड़ना है, या लास्ट मोमेंट पे भी आपके थॉट्स जो है वो उसी के साथ जुड़े थे। दैट इज योर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, एंड दैट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, लग्जरी हो सकता है, पैसा हो सकता है, आपका औहदा, आपका पोस्ट, कुछ भी हो सकता है। क्लियर टू एवरीवन? सो आई होप आप ये चीज कभी नहीं भूलोगे, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। एज इट इज ये साइकिल आपको पूछी जा सकती है, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसका मीनिंग क्या है, एनीथिंग कैन कम। सो अ क्विक रिविजन ऑफ प्रत्युत संपदात। तो प्रत्युत समुत्पाद क्या कहता है कि ये डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है, डिपेंडेंट अराइजिंग, दैट वन है तो दूसरा है, दूसरा नहीं है तो वो भी नहीं। अगर आप जन्म से ये जान जाओगे कि मेरी लाइफ का रियल मोटिव क्या है और आप अष्टांग मार्ग को फॉलो करोगे, तो ऑब्वियसली आप अपने आप को लिबरेट कर पाओगे इस कंप्लीट 12 कॉजेज ऑफ साइकिल से, सफरिंग से लिबरेट कर पाओगे, बिकॉज यू विल गेट टू नो, अविद्या की जगह आपकी लाइफ में विद्या होगी, यू विल नो द रियल मकसद ऑफ कमिंग इनटू लाइफ। जब आपको रियल मकसद पता है तो आप इस सफरिंग के अंदर लॉस्ट ही नहीं होगे।
क्लियर? एंड देन यू नीड टू नो कि इसको आप व्हील्स ऑफ साइकिल, साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ जिसको संसार बोलते हैं, उससे रिलेटेड है। और ये क्या है? 12 लिंक्स ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, और यू कैन से 12 कॉजेज ऑफ सफरिंग। Ignorance, formation, consciousness, name and form, senses, contact, feeling, craving, clinging, becoming, then birth, and then rebirth and death. क्लियर? सो अब इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम में आया था, वो ये था कि चौथे नंबर पे, आठवें नंबर पे और 12th नंबर पे कौन कौन से सफरिंग की बात की गई है गौतम बुद्ध के। अब बच्चे कंफ्यूज पता क्यों होते हैं? उनको लगता है कि डिपेंडेंट ओरिजिनेशन अलग है, प्रत्युत संपोदात कुछ और है, और द्वादश निदान कुछ और, जबकि ये तीनों एक ही चीज है। प्रत्युत संपाद जो है आपका, समुत्पाद जो है, उसी को ही आप डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहते हो। और उसका एक कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि ये किस तरह से आपस में चीजें लिंक्ड अप है, वो चेन, उसको आप द्वादश निदान बोलते हैं। अब देखिए फोर्थ, एट्थ और आपका 12th कौन सा है? फोर्थ इज नेम एंड फॉर्म, क्रेविंग, ओल्ड एज। नाम और रूप, लालसा, बुढ़ापा। कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन हम क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं होता। तो अब इन्होंने यहाँ पे क्या करा है, नेम एंड फॉर्म को इन्होंने अलग चीज कह दी। नेम एंड फॉर्म मीन्स माइंड एंड बॉडी, नेम एंड फॉर्म, बॉडी मीन्स योर फॉर्म, क्रेविंग लालसा, एंड ओल्ड एज को आप सफरिंग भी कहते हो। सी, ओल्ड एज इज क्या? ओल्ड एज एंड डेथ इज जामरना, जहां पर आपको सफर करना पड़ता है। सो ओल्ड एज मीन्स जहां पे आप सफरिंग कर रहे हो, सह रहे हो चीजों को, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर क्रेविंग एंड सफरिंग। तो देखा, उन्होंने मिलता जुलता नाम रख दिया, मिलता जुलता नाम। क्लियर? अब कॉन्शियसनेस तो डायरेक्ट वर्ड था, नेम एंड फॉर्म। नेम आपका दिमाग देता है, फॉर्म क्या करता है? नेम आपको कौन देता है? आपकी मानसिक स्थिति बताती है, और फॉर्म मीन्स योर बॉडी, फिजिकल अपीयरेंस, माइंड इन बॉडी। क्लियर टू एवरीबॉडी? सो आई होप अब आपको इस टॉपिक के अंदर कोई डाउट नहीं होगी। So I hope now this topic will be very well clear to each one of you. कोई भी इसमें अब क्वेरी रहनी नहीं चाहिए, और आप लोग अब इसको आराम से कर लोगे, है ना? सो अब अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो मेक श्योर आपका किसी का भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। So that was all for today. Now you can go and enjoy your festival. So God bless you all. Keep smiling. Do like, share and subscribe the channel. सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है? और इस टॉपिक को गलती से भी भूलिएगा मत, बिकॉज दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम। तभी मैं क्वेश्चन साथ लाई थी, जिससे कि आपको ये रियलाइज हो जाए कि आपने इस टॉपिक को गलती से भी मिस करके नहीं जाना है। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड सी यू ऑन मंडे।